मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। किसी भी देश के उत्पादन, आय, रोजगार, विकास और जो मानव का जो जीवन स्तर है, उसके लिए उस देश में उपस्थित जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें खनिज है मुख्यतः, का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत प्राकृतिक खनिजों की दृष्टि से धनी है। बहुत खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उनका उचित और पर्याप्त तरीके से विदोहन हो। भारत में जो खनिज उद्योगों की जो प्रमुख समस्याएं हैं और उनके लिए जो सुझाव दिए गए हैं समाधान के, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 60 वर्षों के योजनाबद्ध खनिज विकास के प्रयत्नों से देश में खनिज उत्पादन बढ़ा है और उनके भावी विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है, परंतु फिर भी उस उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान उद्योग के तीव्र विकास के लिए आवश्यक है। प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान के सुझाव इस प्रकार हैं। खनिज भंडारों का अपर्याप्त ज्ञान। यद्यपि भारत की भूमि रत्नगर्भा है और यहाँ खनिज के विपुल भंडार हैं, किंतु पर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अभाव में प्रमाणित खनिज भंडार बहुत कम है। अतः सभी खनिज सर्वेक्षण एवं अन्वेषण एजेंसियों को सक्रियता से भूतल में दबे खनिज भंडारों का पता लगाने में तेजी लानी चाहिए। सरकार को उसके लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था, आवश्यक उपकरण तथा तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था देश और विदेश में करनी चाहिए। सामुद्रिक खनिजों के भंडारों का भी पता लगाना चाहिए। स्पष्ट खनिज नीति। भारत सरकार की खनिज नीति बहुत ही अस्पष्ट है, अतः भ्रम उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट नीति निर्देश नहीं है। नीति का क्रियान्वयन दोषपूर्ण एवं आदर्शवादी है। अतः खनिज नीति बहुत ही स्पष्ट एवं भ्रम से परे होनी चाहिए तथा उसको व्यवहारिक एवं यथार्थवादी बनाकर ही क्रियान्वित करना चाहिए। परिवहन साधनों का अभाव। भारत के बहुत से खनिज उत्पादक क्षेत्र दूर दराज के पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ तथा दुर्गम स्थानों पर है, जिनमें परिवहन व्यवस्था का नितांत अभाव है। वहां से खनिजों को उपभोग स्थानों पर लाना तथा श्रमिकों एवं खनिजों को खनिज क्षेत्रों पर पहुंचाना कठिन रहता है। अतः देश में सरकार को खनिज क्षेत्रों में परिवहन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। रेल वैगनों की कमी तथा सड़क यातायात महंगा पड़ने से खनिज पदार्थों का यातायात ठप हो जाता है। जैसे कोयला न होने से रेलें बंद हो जाना और रेल बंद हो जाने से कोयला परिवहन में कठिनाई आती है। अतः परिवहन साधनों का जो विकास है वो बहुत ज़रूरी है। खनन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व। यद्यपि सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के खनिजों को सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियंत्रण में ले लिया है, फिर भी अधिकांश राज्यों के उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, जो अपने निजी लाभ के लिए खनिजों के अपव्यय की उपेक्षा करते हैं। विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते, उनके साधन भी सीमित हैं। अतः खनिजों के संतुलित विकास एवं विदोहन के लिए राष्ट्रीयकरण अथवा निजी क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना चाहिए। खनन में आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण का अभाव। भारत में अभी भी खनिजों को खोदने, खानों से बाहर निकालने, उनकी सुरक्षा करने आदि में पुरानी तकनीक अपनाई जाती है और अधिकांश खानों में आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण का नितांत अभाव है। अतः आधुनिकीकरण एवं यंत्रीकरण के प्रोत्साहन देकर श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। खनिजों का असंतुलित विकास। भारत में खनिज संसाधनों का संतुलित विकास न होने से कुछ ही खनिजों का बाहुल्य है, जबकि अन्य खनिजों का उत्पादन बहुत कम है। जहां ईंधन खनिजों का खनिज उत्पादन में 60% भाग है, वहां लौह खनिज का 10% तथा चूने का लगभग 5% है। अतः देश के सभी प्रकार के खनिजों के संतुलित विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। खनिजों का असमान वितरण एवं बिखरेपन की समस्या। देश में खनिजों का वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्य जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में लोहा, कोयला, मैंगनीज अधिक है,
जबकि खनिज तेल बॉम्बे हाई, गुजरात एवं असम में केंद्रित है। अभ्रक भी कुछ ही राज्यों में अधिक मिलता है। यही नहीं, खनिज क्षेत्र दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, जिनका विदोहन अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। अतः परिवहन साधनों के तीव्र विकास से विभिन्न खनिजों में परस्पर दूरी को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार बिखरे खनिज क्षेत्रों को उपभोग क्षेत्रों से जोड़ा जा सकता है। खनिज आधारित उद्योगों की कमी। यद्यपि योजनागत जो विकास के अंतर्गत देश में कई खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हुई, किंतु यह विकास देश के खनिजों के पर्याप्त विदोहन की दृष्टि से अपर्याप्त है। अभी भी हमें कई खनिज आयात करने पड़ते हैं। अगर देश में ही खनिज आधारित उद्योगों का विकास हो जाए तो खनिजों का विकास तीव्र गति से होगा। अतः खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। खानों में काम करने वालों को प्रशिक्षण का अभाव। भारत में अधिकांश खनन क्षेत्र श्रमिक, आदिवासी, अनपढ़ एवं अकुशल है, जिन्हें न तो खनन के आधुनिक यंत्रों का ज्ञान है, न उन्हें आधुनिक तरीकों की जानकारी है। अतः देश में खानों में काम करने वाले श्रमिकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। खानों में सुरक्षा का अभाव। भारत में जहां एक और खानों में काम करने वाले श्रमिकों को न सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञान है और न खानों के मालिक ही उनकी व्यवस्था कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप खानों में दुर्घटनाएं, आगजनी, पानी भरने की समस्याएं, खानों के धंसने की समस्या से जनधन की अपार क्षति होती है। अतः सरकार को खान मालिकों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का दायित्व डालने के साथ साथ श्रमिकों को सतर्कता एवं बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एक कुशल प्रबंध एवं ऊंची लागत की समस्या। भारत में खनिज कार्य में लगे सार्वजनिक उपक्रमों में लाल फीताशाही एवं नौकरशाही का बोलबाला है, तो दूसरी ओर निजी उत्पादकों में भी अकुशलता की प्रवृत्ति है। अतः जहां एक ओर उत्पादन में कमी आती है, वहां दूसरी ओर लागत ऊंची बैठती है। अतः खनिजों के उत्पादन में कुशल प्रबंध तथा लागतों में मितव्ययता लानी चाहिए। पर्याप्त वित्त एवं पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव। भारत में वित्त एवं पूंजी का नितांत अभाव तो है ही, साथ साथ आवश्यक तकनीकी ज्ञान का भी अभाव है। अभी भी विदेशी पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान के लिए हम विदेशी सहायता की ओर ताकते हैं, किंतु विदेशी सहायता में शोषण की प्रवृत्ति से सतर्कता बरतना आवश्यक है। अतः देश में आवश्यक तकनीकी ज्ञान का विकास करने के साथ साथ विदेशी सहायता का भी उन क्षेत्रों में स्वागत करना चाहिए जिनकी हमारे यहाँ कमी है। बात कर रहे हैं हम अब भारत में जल संसाधन की। भारत प्रकृति की अनुकंपा से जल संसाधनों की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न एवं धनी है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सतही जल तथा भूतल जल की पूर्ति उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार भारत में जल संसाधनों की कुल क्षमता लगभग 2751 अरब घन मीटर है, जिसमें भूतल जल संसाधनों की कुल क्षमता 1680 से 1881 अरब घन मीटर तथा भूमिगत जल संसाधनों की कुल क्षमता में से केवल 800 अरब घन मीटर का ही उपयोग सिंचाई के लिए करना संभव है। भारत में अभी लगभग 1960 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से केवल 1080 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः जल संसाधनों का सिंचाई में प्रयोग कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। भारत में सिंचाई के अतिरिक्त जल की आवश्यकता जनता एवं पशुओं के लिए पेयजल, विद्युत उत्पादन, निर्माण कार्यों तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। अतः देश में उपलब्ध जल संसाधनों एवं सर्वोत्तम सदुपयोग हेतु जल प्रबंध की उपयुक्त एवं वैज्ञानिक विधियों का विकास जरूरी है। इसके लिए जल साधनों के दुरुपयोग पर कठोर नियंत्रण भी जरूरी है। इस संदर्भ में भारत सरकार की जल नीति की विशेषताएं जानना जरूरी है, जो यहाँ दी हुई हैं। भारत की राष्ट्रीय जल नीति 1987, जिसके विशेषताएं यहाँ इन बिंदुओं के माध्यम से बताई गई।